सबै भेबेणीन का दाजू लोगन का मेहर प्रणाम। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल मिछु पहाड़ी पैराडाइज में। ये देखो मैं घर वाले यहाँ के खुतुर बुतुर लग गए। गुड मॉर्निंग दुल्हन। गुड मॉर्निंग दुल्हा। और भले रहे तू? आई एम फाइन। तू भला रहे? हो मिला भले रही आज की बनाने छे तू? आज मैं बनाऊंगी हूँ उत्तपम। है उत्तपम उत्तपम बनाने छे। ओ वाह। तो गड़ियो पहाड़ी पैराडाइज में रोज पोहा बनची उपमा बनची, आज बनना उत्तपम। और पहाड़ी पैराडाइज में शायद पहली बार उत्तपम बन रहा है। तो ये जो बैटर बन रहा है इसमें आपने क्या क्या मिलाया है जरा बताइए। पहले मैंने 1 कप सूजी में 1 कप दही मिलाया है। थोड़ी देर उसको सूजी को फूलने के लिए रख दिया। फिर उसमें सारी सब्जियां मिला दी, प्याज टमाटर हरी मिर्च हरा धनिया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ी सी राई। अच्छा, और अब तुम उसको फेंट रही हो? हाँ, अब इसमें पानी मिलाएंगे और इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम दिया नहीं मैंने सूजी को फूलने के लिए ना। ठीक है। वो डाल के फिर इसमें बनाऊंगी उत्तपम। वो आप देखो, वो मैं बता नहीं सकती। खाने पीने की चीज भी ऐसे हो गया, आदमी के जैसे नाम हो गए। खाने पीने की चीज में भी ना। सही बात है। उत्तम उपमा। हेलो राइस, कैसे हो? मैं पवन पहाड़ी की मम्मी पहाड़ी बाकली से पहाड़ी पैराडाइज से आपका स्वागत करती हूँ। पहाड़ी बाकली बहुत याद होने। बहुत याद होने समा लारो ठंडे रहो बारिश हरू भीतर पैर चाना और लाग रू रुपए वाल जन सब चीज़ें बहुत याद होने, वहाँ बहुत मिस होना है। अब भाई यहाँ लागल रोपा है कल लागे ये पछिलबा प्लॉटन में लागे हो खजा है બધું आ केने जान दियो પ્રેમથી ભાવથી ગોળ ઘણો કરો છે એમનો ભાવ છે ત્યારે ઓ સોમનાથમાં जो उडुपी वाला में हमने खाया था उसमें से प्याज व्याज बाहर को जैसा निकला था। ऐसा होता है ना, जैसे कई लोग ऐसे भी बनाते हैं कि पहले सूजी का बैटर लगा दिया फिर उसके ऊपर से प्याज टमाटर डाला। अच्छा। तो उनका ऊपर ऊपर दिखता है, वैसे उस साइड से तुम्हें ऊपर ऊपर दिखेगा। जो उत्तपम होता है वो होती है सूजी की भरी हुई रोटी। बहू हो तो ऐसी हो। ससुर जी को भी काम पे लगा रखा है। सब लोग हमारे घर में काम कर रहे हैं और आज देखिए रंजना फ्रिज साफ करने के बाद अब पूरे टाइल वगैरह साफ कर दिए गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम खाना बनाते हैं ना तो वो छौके के छींटे वगैरह ये टाइल्स में पड़ते हैं, तो रंजना ने आज पूरी टाइल्स भी साफ कर दी है। और जो यहाँ पे डाड़ू पनिंगड़ा लटकाने वाला हैंगर है उसको पापा साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं उसमें भी, क्योंकि चिपचिपापन बहुत लगा हुआ था। साफ सफाई का बहुत शौक खुद अगड़ियो मशीन ला मंगा ली रहे ऑनलाइन टाइल रगड़ने वाली, ये तुम देख सकते हैं इससे सफाई होती है। ये देखो, देख रहे हो आप? तो बिल्कुल अपना घर समझ के साफ सफाई करती है गाइस। सास यहाँ भान रेड़ में लग गए। सोचा तो नहीं था बारिश होगी पर हो गई। तो आज राजमा चावल खाने जैसा मौसम हो ही रहा है। बहुत से हमारे सब्सक्राइबर कमेंट करना चाहिए कि पवनदा तुम एल्युमिनियम कढ़ाई में ज़्यादा खाना बनू छा, झोई बनू छा, दाल बनू छा तो वो स्वास्थ्य लीजिए सही ना हो। तो हमें सोचा यार ठीक है कोणी इनर बाल मान लेने चाहिए, ठीक है ना। तो हमें स्टीला कढ़ाई मंगा रहेगी, उसी हमारे पास 2 लुआ कढ़ाईला छन जब हम भट्टा चुड़कान या के हरी साग पात बड़ून भैया वो बनूनु अरहर मल का दाल छु राजमा छन वी लीजिए हमें स्टील कढ़ाई मंगा रहेगी। भल कर छे ना कर बताओ, या ये वाला हानिकारक हो बताओ, या पहले खिद्दून। फिर पापा एक बार फिर से अपना टाइम पास करने के लिए कूलर में पानी भरते हुए एक क्वेश्चन है, तुम चम्मच से कब से खाने लग गए? 2000 से पोर्शन कंट्रोल कर रहा हूँ ना। हाथ से नहीं हो पाता पोर्शन कंट्रोल? जब मैं हाथ से खाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खा देता हूँ, तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आवश्यकता से अधिक। तो मैंने देखो थाली भी छोटी ले रखी है और चम्मच से भी खा रहा हूँ। इससे क्या बाद भी नाप के लिया होगा। गुड। आज कई दिनों के बाद फिर से भ्रात मिलन हो रहा है और दिरानी जेठानी मिलन हो रहा है। भाभी श्री के हाथ का खाना कैसा लग रहा है? बहुत मजा आई है, बहुत आनंद आया। सदगड़ियों ब्याह 7 बज गई और मेरी जग यहाँ राता खाने तैयारी होने के और आज मेरी बनूने लौकी पकौड़ी जहाँ कुनी कोफ्ता लौक का कोरबे उमें बेसन मिक्स करबे ये पकौड़ी बनूने। तो आज मन का कोफ्ता खाऊं है मतलब ये कोफ्ता बनाने मतलब अम्मा की याद है जहाँ हुई। अम्मा का कोफ्ता बहुत पसंद बहुत पसंद आते पूछे का एक कटोर में दीदी ने भी बहुत पसंद आए तब बनाना मना ना करन मेरा आया कोफ्ता आज बहुत दिन बाद बनूनिया। मैं घर भाई क्या करने थे वही जा मैं घर भाई बाव बनने दगड़ियो यो पहली बार कोनी भाई सांस पड़ी बाव ना बनून कभी अब वी होना दगड़ियो। उसका भी कोई रीजन होगा।
कि ऐसा कहते होंगे। रीजन तो ठीक है। अब वो रीजन एप्लीकेबल नहीं है। अब रात दिन एक नशब है ना। एक नस्ब है। लाइट नहीं होगी पहले, इधर उधर खाने पाने में बाल चले जाते होंगे, इसलिए कहते होंगे। बिल्कुल सही बात दगड़ी ओखर जो हमारा ठुल बुजुर्ग ने नियम बनाए ना उस समय परिस्थिति हिसाबल बनाए। बल। तो पापा आज का कमेंट किसने किया है? आज का कमेंट है अनप्रैक्टिटेबल। क्या लिखा है ये? अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, दस नाम लिखी तरह अटपटा नाम है ना, जुबान पर जरा वो नहीं आ रहा सही से। ये लिख रहे हैं होप मामा जी गेट्स वेल सून। Being a college student, I could not pay much, but yes, I hope it help. की मतलब होता है थोड़ा ट्रांसलेट करके बताए क्यों कौन सा आना? मामा जी जल्द अति शीघ्र ठीक हो जाएंगे। हाँ बीइंग ए कॉलेज स्टूडेंट, हाँ और हम जो है हाँ क्या है कॉलेज में स्टूडेंट रहे हैं, हाँ 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 विद्यार्थी रहे हैं। पूरा सेंटेंस पढ़ो। हाँ, आई कुड पेड मच। हाँ आई कुड नॉट पे मच। हाँ, मैं पैसा तो नहीं भेज सकता हूँ, कुछ ऐसा लिखा है। हाँ। आई होप इट हेल्प। हाँ मतलब मैं ज्यादा पैसे तो नहीं नहीं भेज सकता हूँ, हाँ, पर जितने भेजे हैं इससे थोड़ी सहायता हो जाएगी, ये लिखा है। तो दगड़ियों देख लियो मेरे पापा या इंग्लिश वाला कमेंट पढ़ लेनी। आपके द्वारा जो भी सहयोग किया गया चाहे वो कम ही हो, पर बूंद बूंद से सागर भरता है और ये छोटी छोटी राशि ही एक बड़ी राशि बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब धीरे धीरे तुम मेरे सब्सक्राइबर्स को इंग्लिश बोलना भी सिखाओ। है ना? सही कह रहा है। बहुत फायदा होगा उनको भी। हाँ, जरा नानतीन फायदा हो रहा है, जो सीखा है वो अभी भुस हो जाएगा। जो उन्होंने दिमाग में थोड़ा बहुत इतने सालों की मेहनत करके रखी है, मेरी इंग्लिश से जो है वो अलग लाइन ही और पकड़ लेंगे मुझे लगता है। कुछ अर्थ ही अलग हो जाएगा, उनका अनर्थ हो जाएगा। पापा एक टाइम पे तुमने मेरे को बहुत सारे वर्ल्ड मीनिंग सिखाए थे। उतना ही स्तर था भी हमारा, वही सिखाया। टेंस से कितने होते हैं? टेंस 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। आई लव यू। अगर कैकड़ी मेरे पापा हैं इंग्लिश सीखण हो तो कमेंट कर दिया। जो जो मेरे पापा से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो कमेंट कर देना। मेरे पापा हल्द्वानी में एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। फीस का दुरवाल पापा? फीस 20 रुपया। इतनी कम क्यों है? वो तो कम ही आने वाला हुआ। ज़्यादा आता तो ज़्यादा होती। 20 में पढ़ने वाला भी खुश रहेगा, पढ़ाने वाला भी खुश रहेगा। तो जो ले ज्वाइन करना चाह, इससे सस्ता कॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। सही बात है। तो कमेंट कर दिया। अगर तुम भुआ दिन विदेश जाना चाह, वहाँ जाके कोई कोर्स करना चाह या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता, तो वहाँ इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो। इंग्लिश होना चाहिए। पप्पा ले पोलैंड गई तो इनर प्लस पॉइंट ये अच्छी कि उनका इंग्लिश होनी चाहिए। कि क्यों पापा? इसी वजह से तो आप विदेश जा पाए। हाँ, फिर अगर इंग्लिश नहीं आती तो शायद आप विदेश नहीं जा पाते ना, तो भाषा तो समझना जरूरी है ना। बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ब्यावाक सरसार बाज रही और हमारा पहाड़ी पैराडाइज में एक बार फिर से हमारे YouTube फैमिली खास सब्सक्राइबर पूछ गई। ये पिंकी तिवारी जी हैं और वैसे रानीखेत सोनी की रहने वाली हैं। जहाँ हमारा सोनी बिनसर महादेव मंदिर लचो। पैतृक वहाँ का है। हाँ, क्या गांव का नाम क्या हुआ आपके? बैना। बैना गांव की हैं पिंकी तिवारी, और इनकी एक बहन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी है। मेरा नाम देवकी है। मेरा नाम प्रेरणा। कार्तिक इशिता मन्नू रोतेला गुनिया झलुआ। बहुत बहुत। तो आप वीडियोस देखते हो? हाँ मैं देखती हूँ, मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी देखती है। ये समाचार मतलब आपका जो समाचार था वो लेट हो गया था। हाँ। तो टीवी पे सुबह से ऐसे लगा के बैठी हुई थी, मतलब अभी आया ही नहीं। तुम्हें लगाना नहीं आ रहा है। वो आपका शायद शाम के टाइम पे आया था या नेक्स्ट डे आया था? हाँ, कुछ वो आया मेरी था। बच्ची हुई थी तो हमने शाम के समय किया था। हाँ, तो वो बोले नहीं तुम्हें लगाना ही नहीं आ रहा, लगाना नहीं। वो जितनी देर 1-1.5 घंटा चला था, वो बैठ सोफे में उठती नहीं है तब। वो हर साल गए। अब तो टीवी पे देखने लगी, पहले फोन में देखती थी लगा के काम करते करते। दक्षिणा देती है नहीं? दक्षिणा मम्मी को देना। दक्षिणा नहीं आता मम्मी को, वो तो हम लोग वाले हैं। कोई बात नहीं, आप दे दिया करो, है ना? પણ આ મિત્રો બધા પ્રેમથી ભાવથી ઘોળ ઘણો કરો तो दगड़ियों रात तक 10 बज गई और हमारे डिनर हगो मम्मी के हाथों के बने लौकी के कोफ्ते, वाह लाजवाब हो रखे थे। तो अब समय है हमारे पहाड़ी भाई बहनों के मनोरंजन के लिए हमारा खास कार्यक्रम न्योली सुरयाली। इसमें हम आपको उत्तराखंड के बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों से, संगीतकारों से, गीतकारों से मिलाते हैं और कुछ देर के लिए उनकी परफॉर्मेंस पवन पहाड़ी व्लॉग्स में करवाते हैं। तो आज उत्तराखंड की एक महान शख्सियत हमारे ब्लॉग में आने जा रही हैं, जिन्हें पहाड़ी पैराडाइज की स्वर कोकिला
कमला देवी के नाम से जाना जाता है। वैसे उनका नाम रंजना देवी है, पर वो पहाड़ी पैराडाइज की कमला देवी है। वार बटी अपार देखी चो धान काटी श्यार। ठीक है, तो आज वो आ रही हैं। स्वागत है रंजना जी आपका हमारे स्टूडियो में और हमारे इस खास कार्यक्रम न्योली सोरियाली में। धन्यवाद जी, तो आज आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने जा रही हैं? क्या बोलते हैं उसको थोड़ा आजकल गीतकार या शायरी तो उनको पत्ता ना की शौक होगा बे। ठीक है। जब से मेरी बेटी हुई है तो थोड़ा मेरे मानसिक संतुलन हिल चुका है गाइस। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। क्या कहते हैं जो मैं सुनाना चाहती हूँ, न्योली सुनाना चाहती हूँ। तो जैसे भी सुनाऊंगी आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में गाली कोई नहीं देगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। राय देगा लेकिन विदाउट गाली। ठीक है जी, सुनाइए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो ये न्योली है ये हमारे उत्तराखंड की विरह वेदना का बोल है, प्रतीक है। तो गांव की ग्वाली ने और घसियारी ने इस न्योली को गाया करती थी। तो आज फिर से रंजना देवी उस न्योली के कुछ अंश गुनगुनाएंगी जी। ओहो हाँ बोलो। ओहो अच्छा रुको सॉरी टेक 3। न्योली गा रहे हो या न्योला गा रहे हो? गाओ 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 गाओ, सारे दर्शक लाइव सुन रहे हो तुम्हें। ओहो धान की बाली पिंगली भेछो, वाह 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 वाह। गेहूं की बाली ठाड़ी, वाह क्या बात है। धान की बाली पिंगली भछो, गेहूं की बाली ठाड़ी, वाह। जैसे आलिया भट्ट को नहीं हो गया था समय रैना के एपिसोड में। चलो फिर से स्टार्टिंग से गाना पड़ेगा। हाँ। बड़ी मुश्किल से याद किया था मैंने। चलो ओहो धान की बाली वाह पिंगली भेछो, गेहूं की बाली ठाड़ी, वाह। त्वे सुआ का रण मेले घर कुड़ी छाड़ी। वाह क्या बात है, वाह। तो ये जो न्योली है दोस्तों, इसका अर्थ है धाने की बाली पिंगली भैंचा, मतलब धान की बाली पक के पीली हो चुकी है, गेहूं की बाली ठाड़ी और गेहूं की बालियां भी खड़ी हो चुकी हैं। तो सुबह खातिर मेरे, मतलब अपने प्रियतम को बोल रही हैं, ठीक है, उसको टॉन्ट कस रही है। तो सुबह खातिर मैंने घर कुड़ी छाड़ी, मतलब अपना घर बार सब छोड़ दिया। ये जो न्योली है ये पवन पहाड़ी जी ने मेरे लिए लिखी है। पहाड़ी पाकली छोड़ के पहाड़ी पैराडाइज आ गया सुबह खातिर। और आज तक तो सिर्फ ये मेरे लिए गाते थे, अब ये गीतांश और मेरे दोनों के लिए गाते हैं। अब तो सुबह पोथले है तो गड़ी। और पहले सिर्फ ये गाते थे, अब ये और मम्मी पापा तीनों गाते हैं। तो अगर आपको रंजना देवी की ये न्योली पसंद आई हो तो उनके टैलेंट के लिए कमेंट जरूर करना। क्या आप फिर से रंजना देवी को मेरे इस खास कार्यक्रम न्योली सोरियाली में देखना चाहते हैं, उनको स्टूडियो में दोबारा से बुलाना चाहते हैं, तो भर भर के कमेंट करिएगा, ठीक है, कैसी इनकी परफॉर्मेंस लगी और अगला गेस्ट हम किसको लाएं स्टूडियो में, ठीक है, मनोरंजन के लिए ज़रूर बताना। ये ब्लॉग का हम इतना ख़त्म करनू, बहुत जल्दी एक नई ब्लॉग आते मुलाकात भेल, तब तक आप ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, नस है दूर रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। ओहो